गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने की मुहिम कई स्तरों पर चलाई जा रही है। इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब बिहार के राजधानी पटना से गुजरने वाली गंगा नदी में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है। गंगा नदी में जल्द ही तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन आपको देखने को मिल सकता है। दरअसल पटना में गंगा नदी में बड़ी संख्या में डीजल संचालित बोट चलते हैं। प्रशासन की कोशिश डीजल वाले बोट के इस्तेमाल को बंद करना है, ताकि गंगा नदी और राजधानी पटना को वायु प्रदूषण से बचाया जा सके। इसके लिए नदी में सीएनजी फिलिंग स्टेशन बनाने की योजना बनाई गई है। उम्मीद है कि इस योजना को जमीन पर उतारने के बाद गंगा नदी में डीजल बोट का संचालन बंद कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार बिहार की नदियों में डीजल से चलने वाले नावों से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदेश का वन और पर्यावरण विभाग बहुत जल्द बड़ा फैसला लेने वाला है। नदी में सीएनजी स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि नदी में डीजल से चलने वाले नावों के द्वारा हो रहे प्रदूषण को रोका जा सके। बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू कहते हैं कि बिहार के कई शहर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। ये समस्या बढ़ता ही जा रहा है। पटना में प्रदूषण बड़ी समस्या बनी हुई है। गंगा नदी में बड़ी संख्या में डीजल वाले नाव चलते हैं। उनके धुएं से भी बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार आगे कहते हैं कि सीएनजी स्टेशन लगाने वाली कंपनियों से बातचीत की जाएगी। उनके सहयोग से आने वाले कुछ ही वर्षों में बिहार की राजधानी पटना में भी नदी किनारे जल्द ही सीएनजी स्टेशन को शुरू करने का निर्णय लिया जा सकता है। इन स्टेशन से सीएनजी से संचालित होने वाली नावों को ईंधन मिल सकेगा। गेल इंडिया की तरफ से बनारस के गंगा नदी के किनारे तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी में अगर सीएनजी स्टेशन शुरू होता है तो राजधानी पटना का प्रदूषण का स्तर भी सुधरेगा, तो वहीं दूसरी ओर पटना का वातावरण भी शुद्ध रहेगा। इसके साथ ही गंगा नदी को भी प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। और यही कारण है कि लगातार गंगा नदी में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सरकार न सिर्फ चिंतित है, बल्कि अब सीएनजी स्टेशन खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके पीछे का मकसद हमने आपको इस खबर में बताया है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि सीएनजी स्टेशन खोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है कि राजधानी पटना में और राजधानी पटना के गंगा नदी में प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके। आपको पता है कि गंगा नदी में डीजल वाले नाव बहुत चलते हैं, और डीजल पर चलने वाले इन्हीं नावों के चलते गंगा नदी में प्रदूषण का खतरा भी बना रहता है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण भी होता है। अब ऐसे में मंत्री ने बयान दिया है। देखते हैं कि इस बयान के बाद किस स्तर पर काम शुरू होता है और पटना में गंगा नदी पर सीएनजी स्टेशन कब तक बनकर तैयार हो जाता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।